आज हमारे साथ मौजूद हैं इमरान खान साहब के वकील फैसल मलिक साहब, एटीसी कोर्ट रावलपिंडी के बाहर हम मौजूद हैं। सर, आज इमरान खान साहब की जमानतों के केसेस के हवाले से अपडेट दीजिएगा कि इससे कबल भी जो है 1 सितंबर का जब ये दरख्वास्त दायर की गई थी तो आज की डेट दी गई थी, आज फिर समाप्त नहीं हुई। आप क्या समझते हैं कि क्या डॉक्टर ये जज साहब के बीमार होने का बायस मुलतवी है या कोई और वजह हो सकती है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमें जो अमले ने बताया है वो तो यही बताया है कि जज साहब की तबीयत खराब है, वो मेडिकल लीव पे हैं 5 तारीख तक। तो ये बात अमले ने बताई है और इसी वजह की बुनियाद पे आज ये 7 केसेस की तारीख पड़ गई है 9 सितंबर। और दूसरा मैं अर्ज ये करना चाहूँगा, हमारी तो लीगल टीम सुबह से मौजूद थी, हम प्रॉपरली इन तमाम केसेस में तैयार थे और इंशाल्लाह अगली डेट पे भी हम आएंगे और हम उम्मीद करते हैं कि इसकी जल्द से जल्द हेयरिंग होगी और फैसला होगा, क्योंकि ये केसेस बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड केसेस हैं। इन केसेस में प्रिंसिपल एक्यूज्ड पर्संस की जमानतें हो चुकी हैं और हमारा बड़ा तगड़ा केस है प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी पे, और मुझे उम्मीद है कि इमरान खान साहब को इन केसेस में इंसाफ मिलेगा और जमानतें होंगी इंशाल्लाह। दूसरा एक एप्लीकेशन थी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मेडिकल बोर्ड की, तो उस एप्लीकेशन की भी आज हेयरिंग थी, तो उसकी हेयरिंग भी आगे चली गई है, जिसमें हमने ये इस्तदा की हुई है कि एक मेडिकल बोर्ड बना के इमरान खान साहब का तिब्बी मुआयना किया जाए, तो वो भी आगे चली गई है डेट। सर, जेल हुकाम तो बताते हैं कि इमरान खान साहब का जो तिब्बी मुआयना है वो रूटीन से जारी रहता है, तो किम्स के डॉक्टर्स हैं वो आते हैं, आके चेकअप करते हैं, जबकि पीटीआई की जानिब से मुतालबा किया जाता है कि डॉक्टर फैसल को जो है रसाई दी जाए। अभी आप तो बोर्ड की तश्कील का मुतालबा कर रहे हैं, तो ये आप सरकारी डॉक्टर्स या फिर प्राइवेट डॉक्टर्स पर मुश्किल चाहते हैं कि एक बोर्ड तश्कील दिया जाए? देखिए जी, मैं आपसे ये करना चाहता हूँ, इसमें दो वजूहत है बुनियादी तौर पे। एक तो डॉक्टर फैसल और जो दूसरे डॉक्टर हैं वो इमरान खान साहब के जाती मौलेज है बड़े अरसे से, वो इमरान खान साहब की तमाम जाती मेडिकल हिस्ट्री से आगाह हैं और ये उनका लीगल राइट है, ये जेल मैनुअल के मुताबिक भी उनका हक है। एक ऐसा डॉक्टर जो उनका बड़े लंबे अरसे से जाती मौलेज है वो उनको मुआयना करे। जहां तक आपने सरकारी डॉक्टर्स की बात की, तो फ्रैंकली स्पीकिंग पीटीआई को और फैमिली को और हमें इन डॉक्टर्स पे ट्रस्ट नहीं है जो कि सबॉर्डिनेट है गवर्नमेंट के। बोगस केसेस में खान साहब को जेल में डाला गया है, तो हम कैसे इन डॉक्टर्स पे ट्रस्ट कर सकते हैं? हमारा तो ये कहना है आप इन डॉक्टर्स को रखें, सरकारी डॉक्टर्स को भी, लेकिन उनके उनके साथ साथ इस बोर्ड में खान साहब के जाती नॉलेज की भी रखें। हमारे जेल मैनुअल के मुताबिक ये लॉज में मौजूद है कि कोई भी जो प्रिजनर है उसका तिब्बी मुआयना किया जाए। खान साहब का बड़े लंबे अरसे से उनके जाती मौलिज ने मुआयना नहीं किया। जेल हुकाम कहते हैं कि वो मुआयना कराते रहे, लेकिन हमारे इल्म में ऐसा कोई मुआयना नहीं है। तो उसके लिए मैं ये समझता हूँ खान साहब माशाल्लाह एथलीट हैं और बज़ाहिर माशाल्लाह उनकी बड़ी अच्छी सेहत है, लेकिन देखिए हमारा ये राइट है, यानी हमारे नॉलेज के मुताबिक 4 नवंबर के बाद से अभी तक उनका तिब्बी मुआयना नहीं हुआ। उनके जाती डॉक्टर ने एक लंबे अरसे से उनका तिब्बी मुआयना नहीं किया, तो ये तो उनका कानूनी हक है, बुनियादी हक है। बल्कि सर, इमरान खान साहब की बहनों ने बताया था कि उनकी आंखें जो है सोजिश का शिकार हैं, आंखों की सोजिश है, तो क्या कोई सीरियस किस्म की कोई बीमारी है? आप क्या चाहते हैं कि उनका आई चेकअप आप करवाना चाहते हैं, क्या मुतालबा? देखिए हम यही तो जानना चाहते हैं कि क्या वजह है। देखिए ये माइनर चीज हो सकती है, उम्मीद है हमें, लेकिन चेकअप कराना तो हमारा हक है। मतलब कोई सिम्टम्स भी हो सकते हैं, कोई नहीं भी हो सकते। बज़ाहिर तो खान साहब की सेहत बिल्कुल ठीक है, माशाल्लाह ठीक है खान साहब, लेकिन क्योंकि आंखों में कुछ थोड़ी सी नजर आ रही थी, स्वेलिंग हल्की सी, तो वो हम चेकअप कराना चाहते हैं और ये बड़ी जायज बात है हमारी। अच्छा सर, एटीसी लाहौर के केसेस में जमानत हो चुकी 8 केसेस में, इसके अलावा क्या आप समझते हैं कि सिर्फ यही केसेस हैं जो 7 केसेस आज यहाँ समाप्त किए? इसके अलावा इमरान खान साहब पर कुछ केसेस हैं? जी, इसके अलावा भी इमरान खान साहब पे बेशुमार बोगस केसेस हैं, तकरीबन 43 के नजदीक है, ये मिला के ये 7 केसेस रावलपिंडी में एंटी टेररिज्म के। और आप ये देखिए कि इमरान खान साहब तो 9 मई 2023 से जेल में, और जेल में होने के बावजूद उनके खिलाफ केसेस दर्ज किए जा रहे हैं। मुझे ये मंतक समझ नहीं आ रही कि ये किस कानून के तहत और किस आर्गूमेंट के तहत और किस मवाद के तहत इमरान खान साहब पे ये केसेस डाल रहे हैं जिन केसेस में वो जेल में हैं। तो मुझे तो ये बड़े बेबुकत से, बेबुनियाद से और बोगस से केसेस हैं, और इसके मुतालिक भी इंशाल्लाह हम लीगल एक्शन ले रहे हैं, हमारी लीगल टीम। सर, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था जिसका ये 8 केसेस में जो जमानत का, उसमें तो साजिश का जो बयानिया था या साजिश की जो बात थी वो तो दम तोड़ चुकी कि कोई साजिश नहीं हुई। तमाम केसेस जो है 9 मई के इमरान खान साहब के खिलाफ साजिश के बयानी के तहत दर्ज किए गए, तो आप नहीं समझते कि तमाम केसेस बेवकूफ़ हो चुके हैं और इनमें आपको जमानत मिल जानी चाहिए? जी बिल्कुल ऐसे ही आपने दुरुस्त फरमाया, सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए जहां तक साजिश के बयानिए का तल्लक है, बिल्कुल उस बयानिए को तोड़ा के रख दिए इन ऑर्डर्स ने। और मैं ये कहना चाहूंगा कि इन इन केसेस में, ये जो केसेस हैं 9 मई के,
मैं कुछ केसेस का अभी इधर कुछ चीजें लीगली मैं अपने मेरे क्लाइंट से बड़े वैल्यूबल राइट्स हैं, इसलिए मैं तमाम चीज एक्सप्लेन नहीं करूंगा, लेकिन इतना बताऊंगा कि इन केसेस के अंदर भी साजिश का जिक्र नहीं है। ये जो केसेस है खान साहब के, इन केसेस के अंदर जब ये केसेस दर्ज किए जा रहे हैं, साजिश तो 9 मई से पहले की होनी चाहिए ना। अगर साजिश 9 मई से पहले की है तो 9 मई के केसेस में साजिश का जिक्र होना चाहिए, और अगर 9 मई के केसेस में साजिश का जिक्र नहीं है तो इसका मतलब यह है कि ऐसी कोई साजिश वजूद ही नहीं रखती थी, एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। सर इसके अलावा बताएगा, अलीमा खान साहिबा के जो बेटे हैं वो जुडिशल हो चुके हैं, क्या उनकी जमानतें भी दायर की जा रही हैं? जी, उनकी जमानतें लाहौर में हमारी टीमें कर रही हैं दायर, और वो तो नॉन पॉलिटिकल लोग हैं। ये तो ज्यादती है अलीमा खान साहिबा के साथ कि उनके एक बच्चा तो एथलीट है और वो तो था भी नहीं, और दूसरा बच्चा भी नॉन पॉलिटिकल है, तो उनको इन केसेस में डालना एक पैनिक की तरफ इशारा करता है, इस चीज की तरफ इशारा करता है कि इस पूरी फैमिली को पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का निशाना बनाया जा रहा है, और जिसके मुतालिक जो ज्यादती है। और हम ये समझते हैं कि हमारी अदालतें आयन और कानून पे चलें और इन सब लोगों को इंसाफ दें, क्योंकि अदालतें किसी भी मुल्क का बड़ा अहम अदारा है, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारा ये अदारा अपने फराइज अदा करेगा। सर अलीमा खान साहिबा के केसेस के हवाले से बताइएगा कि उनके भी एटी रावलपिंडी में केसेस हैं जो चल रहे हैं, तो उनके केसेस का क्या स्टेटस है और उनको भी कोई गिरफ्तारी वो नहीं उनके अमल में लाई जा सकती? देखिए, अलीमा खान साहिबा की एक बेल कल लगी हुई है टुमारो, उसमें हम इंशाल्लाह अपीयर होंगे, और बाकी हमने एक पिटिशन मूव की हुई है कि हमें तफसीलात दी जाएं कि अलीमा खान साहिबा के खिलाफ कितनी एफआईआर हैं, तो वो डिटेल हमें देखते हैं अदालत में आती है या नहीं आती। उनके जो सर नाकाबिल जमानत वारंट जो गिरफ्तारी की जारी किए गए थे, तो वो वापस नहीं हुए अभी तक? देखिए उनके कोई नॉन अवेलेबल वारंट्स की तफसीलात उन तक नहीं पहुंची, उनके नॉलेज में नहीं है, और जब कभी उनके नॉलेज में आएगी वो डेफिनेटली उनके मुतालिक कानूनी कार्रवाई करेंगी। देखिए वो तो केस जिसमें उनको नामजद किया गया था, तो उसमें उनके वारंट जारी हुए, और जब हमने उनसे पूछा उन्होंने मैंने जमानत भी नहीं करवानी। देखिए, मर्डर केस के मुतालिक मैं आपको कानून बताता हूँ। कानून ये है कि पुलिस महज किसी भी शख्स का नाम होने पे उसको गिरफ्तार नहीं कर सकती। पुलिस ने ये देखना है कि क्या वो केस बेबुनियाद है। अगर उसके खिलाफ मवाद नहीं है तो पुलिस उस केस को, उस मुल्जिम को उस केस में शामिल किए बगैर, शामिल तफ्तीश किए बगैर भी उसको बेगुनाह कर सकती है, उसकी कैंसलेशन तैयार कर सकती है, उसकी गिरफ्तारी इल्तवा में रख सकती है। पहले तो बात उनकी जायज है ना। अलीमा खान साहिबा का क्या लेना देना उस मर्डर केस से? मतलब अलीमा खान साहिबा को तो सिर्फ एक कसूर है, इमरान खान साहब की बहन है, जेल में जाती है, जेल में जाके अपने भाई से मिलती है, और अपना भाई जो लीगल कानूनी बात करता है बाहर आके कर देती है। ये कसूर है जिसकी बुनियाद पे वो केसेस फेस कर रही हैं। सर आखिर में बताएगा, जो पीटीआई के कारकुनान इन केसेस में गिरफ्तार थे, जो सजाएं काट रहे हैं, तो उनके हवाले से बताएगा क्या स्टेटस है? कितने कारकुनान अभी ट्रायल का सामना कर रहे हैं, 26 नवंबर हो या 9 मई की केस? पीटीआई के हजारों कारकुन ट्रायल का सामना कर रहे हैं, लेकिन हमारी लीगल टीम ने मुझे बताते हुए खुशी महसूस हो रही है कि इन तमाम वर्कर्स की जमानतें करा दी हैं। ये तमाम वर्कर्स जमानतों पे हैं, और जो लोग हमारे साथ हमारे से लीगल कंसल्टेशन ले रहे हैं, हम उनके केसेस भी कंटेस्ट कर रहे हैं। कुछ लोगों ने अगर अपने लॉयर्स एंगेज किए हैं, कोई बात की है, तो हमारे नॉलेज में नहीं है, लेकिन हमने तमाम मुल्ज़मान को, जो पीटीआई के बेगुनाह लोग थे, जो पॉलिटिकल वर्कर थे, जो मासूम लोग थे, हमने उनकी जमानतें करा दी थी। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।